हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या एज होना चाहिए, कितनी आपकी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखो क्या करना, सिंपल सा, जैसे पहले बताया, आप ऐसा वीडियो डायरेक्टली देख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करो, सिंपल सा है ना। अब यदि आप चाहते हो तो पूरा नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक। करना क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो इसमें अगर मोटी मोटा हम पढ़ें, ठीक है, हालांकि पढ़ना तो आपका काम है, लेकिन हम फिर भी अगर मोटी मोटा बात करें, देखो कब का है, एडवर्टाइजमेंट 2025, ठीक है, दूसरा 2025 का है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एआई का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें, कितने वैकेंसी, सबसे पहले नेमा पोस्ट क्या है, नेमा पोस्ट है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी का, ठीक है। टोटल 309 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी एनसीएल के लिए 73, एसटी के लिए 55, एसटी के लिए 27। बाकी आप अपना इसका सारा क्लासिफिकेशन अपना दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आए तो देखो सिंपल सा, यहाँ पर देखिए, यदि यदि आपका कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए कैटेगरी वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, यदि आप अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अच्छा। देखो सबसे मेन बात यह है कि भाई कौन इसको भर सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है। जब जूनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, सिंपल सा अच्छा खासा आपका सैलरी रहने वाला है। तो क्या होगा, सिंपल सा देखो क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका है कि भाई फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है यदि आप मैथ से बीएससी के हो, ठीक है, मैथ है फिजिक्स बीएससी के हो, और उसमें आपका मैथ और फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका जो है मेजर सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, या आप किसी आप बैचलर डिग्री की हो, कोई बीटेक वगैरह की हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, ठीक है, मतलब लेकिन एक कहने का मतलब है बीटेक की हो, लेकिन जो फिजिक्स मैथमेटिक्स होना उसका आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोक एंड राइटिंग इंग्लिश और लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड, ठीक है। कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो इनके कहने का मतलब है कि भाई आपको इंग्लिश जो है कि बहुत बड़ा अंग्रेज नहीं चाहिए, लेकिन भाई 12th लेवल का इंग्लिश जो है आपको समझ में आते रहना चाहिए, ठीक है। इतना भी नहीं एकदम इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, इतना तो आपको आते होगा। जब सिंपल सी बात है, जब आप ग्रेजुएशन कर लिए हो और आपका पूरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो था वो पूरा आपका जो है इंग्लिश टू इंग्लिश बाई बुक होता है, ठीक है, तो उसमें समझने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब लैंग्वेज आपके लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार पहले से वार्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नोट्स, डिग्री शुड भी, देखो और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने दे रखा है भाई, डिग्री शुड भी रिकॉग्नाइज डिमांडेड, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कैंडिडेट बाकी अपना पढ़ लें, ठीक है। एज लिमिट क्या है, एज 27 से लेकर, ठीक है, मैक्सिमम एज आपको कितना है, 27 साल होना चाहिए, कब, 24 मार्च 2025 को, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, किसको कितना मिल रहा है, इसको और आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एंड कमीशन ऑफिसर, ठीक है, हो तो उसके लिए क्या कैटेगरी है, देखो यहाँ पर दिया है कि एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर कैटेगरी इसमें हो तो अब क्या होगा, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोग उस कैटेगरी में आते नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जो इस कैटेगरी में है उसको इस जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अब एक्सेप्शन है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट और मिलिट्री सर्विस ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, शाल अलाउड मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है। यदि आप मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री वाले से हैं तो भाई आपको कितना 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का है, ठीक है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन, मतलब कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा भाई, 25 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दें। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशंस, ठीक है, कब, 24 मई, ठीक है, मतलब कि अभी देखो अभी आपका फॉर्म आया नहीं है, 24 को आएगा, ठीक है। तो अपना जो सारा भी डॉक्यूमेंट है, यदि आप तैयार हो, मैं मतलब पहले ही मैं आपको ब्रीफ कर दिया, नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। जब आपको फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको A to Z समझाऊंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कैसे अपलोड करेंगे, फ़ोटो कैसे रिचार्ज करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसके साइज़ को कैसे सही करेंगे, किस साइज़ में उसको कैसे अपलोड करना है, सबको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर अब देखो पे स्केल, आप देखो कितना मस्त, ठीक है,
पे लेवल जो है लेवल 1 का आपको जो है वैकेंसी मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बी लेवल 1 का वैकेंसी मिलेगा 40,000 से, ठीक है, 1,40,000, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मस्त है, ठीक है। उसके बाद बाकी अपना सब कुछ देख सकते हो कितना क्या क्या कैसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज़ और दिया है कि भाई एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी रिनॉग्ड एज ऑन 25 मई 2025, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यह कट ऑफ डेट है, मतलब कि सपोज़ आप जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक, अब ये परसुइंग हो, आपका लास्ट ईयर चल रहा है। अब क्या होगा, अब यदि लेकिन इनके कहने का मतलब है कि ये जो डेट है ना, इस डेट तक आपका जो है रिजल्ट आपका हो जाना चाहिए, तभी आप इस इनटेक के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप नेक्स्ट इनटेक में ट्राई करना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपना पढ़ लेना, सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ आप एक बार पढ़ ले, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखो, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये था हाउ टू अप्लाई के लिए तो मैं आपको बताऊँगा ही, ठीक है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड, ठीक है। एप्लीकेशन भी आपका 1,000 रुपये रहने वाला है, ठीक है। पेड करना चाहिए ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। मतलब ऑनलाइन मोड से आपका फी जो है पेमेंट होगा, ठीक है। अभी जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह देखो दिए हैं, तो ये था सारा प्रोसेस, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हमने बात की है कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी निकली है 2025 के लिए, ठीक है, जो कि कितना पोस्ट है, 309 पोस्ट था ना, कितना था, हाँ 309 पोस्ट था। देखो तो अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप मैथ से बीएससी की हो या आप बीटेक की हो, ठीक है, मैथ आपका जो सब्जेक्ट रहा है मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। थोड़ा सा अप्लाई करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट में दिखाओगे तो आप अच्छा जॉब ले सकते हो, बहुत अच्छा खासा जॉब है, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कि ताकि जब भी हम वीडियो ऐसा लाए आप तक पहुंचता रहे, और हम सारा प्रोसेस आपको बताते रहते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। कि फॉर्म कैसे भरेंगे, अभी देखो नोटिफिकेशन मैंने बताया, फिर फॉर्म कैसे आएगा वो भी बताऊँगा, कब भरेंगे, सब कुछ आपको, मतलब बस अब जुड़ जाइए, फिर हम सब कुछ आपको नोटिफाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी अपना अलर्ट रहिए, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।